नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। करीब 30 घंटे का वक्त बीत चुका है। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए, ये युद्ध लगातार जारी है और 30 घंटे में रशियन आर्मी ने यूक्रेन के कई इलाकों और शहरों पर कब्जा कर लिया है। वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रशियन आर्मी कीव से करीब 30 किलोमीटर दूर है और अब ये जो 30 किलोमीटर की संख्या है ये घट के और कम हो चुकी है। अभी अभी हमने ये अपडेट दी अपने हेडलाइन में कि 10 किलोमीटर का ही ये फासला बाकी रह गया है, 10 घंटे की दूरी बाकी रह गई। बिल्कुल, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि 30 किलोमीटर का हम कह सकते हैं कि दूरी पर रशियन फोर्सेस है, लेकिन 10 किलोमीटर का इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हॉटमल वहां पर एयरबेस है, जिस पर बताया जा रहा है कि रूस के जो पैराट्रूपर्स से उतरे थे वहां पर ऑलरेडी रूस के जो फोर्सेज है वहां मौजूद है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि अब कीव के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है रशियन फोर्सेज और कीव में नागरिकों को हथियार भी बांटे जा रहे हैं और रूस के कब्जे से बचने के लिए लोगों को हथियार बांटे गए हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स वहां पर दी जा रही हैं। तो केवल 10 किलोमीटर की दूरी, ये एक बड़ा अपडेट हम दर्शकों को बता दें। केवल 10 किलोमीटर की दूरी, रशियन आर्मी, रशियन ग्राउंड फोर्स यूक्रेन की राजधानी से केवल 10 किलोमीटर दूर है और ये अगर आप नंबर्स में देखें तो बहुत छोटा नंबर है। 10 किलोमीटर कोई नंबर नहीं है। रूस की सेना ने चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शुमहाल का बड़ा बयान आया है। चेर्नोबिल पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। न्यूक्लियर प्लांट पर इस वक्त रशियन कब्जा है। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि चेर्नोबिल जो 1986 में यहां पर एक हादसा हुआ था जिसके बाद से इसे बंद रखा गया था, लेकिन फिलहाल हमको तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं कि आखिरकार जो जंग है वो जंग ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है। यहां पर देखिए कि लोगों की जानें जा रही है और दोनों तरफ से ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो रशिया हो या फिर हम कह सकते हैं कि सिविलियंस हो या यूक्रेन हो। इस वक्त जो हम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहां पर जो सिविलियंस गाड़ियां हैं चपेट में आई है क्योंकि कई लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको पता है जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मिसाइल जो दागे जा रहे हैं, उसमें कई बार ये होता है कि अपने टारगेट को मिस करता है या फिर 1-2 किलोमीटर के दायरे में जब वो हिट करता है तो कई बार वो सिविलियंस को भी हिट कर जाता है और यही वजह है कि आप यहां पर कुछ सिविलियंस व्हीकल्स देख रहे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं और यही सबसे खतरनाक तस्वीरें होती हैं किसी भी लड़ाई की, युद्ध की, जहां पर आम लोग भी घुन की तरह पिस जाते हैं। आइए सीधा चलते हैं ज्योत्सना के पास। कुछ और लाइव तस्वीरें वो लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। ज्योत्सना, अब कहां की तस्वीरें? मीनाक्षी, जो स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है उन स्थिति के बीच अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष और यूक्रेन की जनता के मजबूत हौसलों को दर्शाती हैं। ये बहुत ही खास और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। ये एक 80 साल के बुजुर्ग हैं और ये यूक्रेनियन आर्मी के जवान हैं। ये बुजुर्ग अपने साथ एक बैग लेकर आए हैं। इस बैग में 2 टी-शर्ट है, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ पैंट्स, एक टूथब्रश और लंच के लिए कुछ सैंडविच है। और इस तस्वीर में खास ये है कि ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन में जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, जो उनके पोते हैं, उनके भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, यूक्रेन के वासियों की सुरक्षा के लिए। और इन हालातों के बीच में ये जो तस्वीर है ये एक हौसला जरूर, हौसले वाली तस्वीर भी है, लेकिन आपने जिस तरीके से इसे बयां किया बहुत इमोशनल इसका विवरण आपने दिया। ये एक बहुत इमोशनल तस्वीर भी है। सोचिए 80 साल के एक बुजुर्ग का भी ये जज्बा है। बिकॉज आप एक पक्ष देखिए यूक्रेन का, एक फ्री देश है और इस फ्री देश में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, किसी भी देश के लिए ये अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। यहां पर आप देखिए जहां पर लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही है, आग लगी हुई दिखाई दे रही है, लगातार धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा नहीं है ये कोई दूर दराज का कोई बॉर्डर इलाका हो। ये वो इलाके हैं जहां पर नागरिक बसते हैं, जहां सिविलियन बसते हैं। वहां पर एक के बाद एक इस तरीके से धमाके होना लोगों के दिलों में दहशत भरता है। यूक्रेन का सुमी शहर है ये जो जल रहा है और सुमी से आई हुई ये हैरान करने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही है और हमें ऐसा लगता है कि पूरा शहर मानो जल उठा हो। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुमी शहर का जिसका जिक्र हो रहा है, ये जो शहर आपको बताएं कहां पर है, ये शहर बहुत ही करीब पड़ता है रशिया और बेलारूस के ट्राई जंक्शन जो हम कहते हैं उस बॉर्डर के पास है, जहां से 3 बॉर्डर मिलते हैं, जहां पर यूक्रेन, बेलारूस और साथ ही साथ वहां पर रशिया। और ये खार्किव के बहुत ही पास का शहर है जहां पर हमने बताया था कि यहां पर इन्वेड किया था रशियन फोर्सेस ने, लेकिन उसके बाद वहां पर देखिए अभी भी लड़ाई जारी है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग में रूस ने 160 मिसाइलें दागी हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर, 160 मिसाइलें दागी गई हैं। यूएस रक्षा मंत्रालय की ओर से यह दावा किया जा रहा है। अमेरिका जो कि लगातार इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहा है, पल पल का अपडेट बाइडेन ले रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर अब तक 160 मिसाइलें दागी हैं। ये रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, 30 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। ये युद्ध लगातार जारी है और चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, रात हो, इसी तरीके की तस्वीरें एक एक करके सामने आई। मैं ये तस्वीरें जरा एक्सप्लेन कर दूं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है जब जो रूसी जो मिसाइल थी उसको एयर डिफेंस सिस्टम जो था यूक्रेन का, जब उसने आसमान में ही मार गिराया। उसके बाद देखिए कि ये जो आंख के आपको दिख रहे हैं ना, अलग अलग जो गोलियां नजर आ रहे हैं, ये तभी होता है जब एयर डिफेंस सिस्टम किसी मिसाइल को हिट करता है आसमान में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।